नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 4 जुलाई सोमवार दोपहर का बुलेटिन। तो चलिए देखते हैं शहर की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। मतदान के 3 दिन पूर्व ही वार्ड 20 में भाजपाइयों में जमकर लात घुसे चले। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को पटक पटक कर मारा। हाल यह रहा कि चुनावी कार्यालय पर भीड़ का मजमा लग गया। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल यह विवाद व्हाट्सएप ग्रुप पर हेड पोस्ट डालने से उपजा। इस वार्ड से भाजपा ने अपने पुराने चेहरे प्रकाश शर्मा को टिकट दिया है। इसी वार्ड से भाजपा से सोनू मालवी भी टिकट की दावेदारी कर रहा था। अब चूंकि सोनू मालवी के भाई विकास की पत्नी नविता को भाजपा ने वार्ड क्रमांक 50 से टिकट दिया है, इसलिए उसकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया गया। इससे सोनू मालवी काफी खफा है। भाजपा प्रत्याशी प्रकाश शर्मा के चुनाव प्रबंधन के लिए सोशल मीडिया पर अलग अलग ग्रुप बना रखे हैं और इसमें हितेश जैन के कहने पर सोनू के भाई बंटी मालवी को भी जोड़ा गया था, लेकिन बंटी मालवी लगातार ग्रुप में हेड पोस्ट डाल रहा था। अब चूंकि वार्ड 20 में एक बड़ा इलाका मुस्लिम बाहुल्य है और ऐसे में इन वोटों के फिसलने के डर से ग्रुप एडमिन विशाल शर्मा ने बंटी मालवी और सोनू मालवी को रिमूव कर दिया। इससे दोनों भाई भड़क गए और उन्होंने फोन लगाकर विशाल शर्मा को मारने की धमकी दी। दोनों ने कहा कि हम गोंदा चौकी कार्यालय पर ही आ रहे हैं। इस वक्त विशाल शर्मा घर पर थे। वह कार्यालय पहुंचे तब वहां बंटी मालवी, सोनू मालवी, राज मालवी और नवीन मालवी पहुंच चुके थे। इन्होंने विशाल शर्मा के नहीं मिलने पर कार्यालय में मौजूद कार्यकर्ताओं से गाली गलौज और मारापीटी शुरू कर दी। थोड़ी देर में विशाल शर्मा पहुंचे तो यह उन्हें भी मारने लपके। इसी बीच कुछ अन्य लोग भी बीच में कूद पड़े और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारापीटी शुरू हो गई। यह इस कदर थी कि भाजपाई एक दूसरे की पटक पटक कर धुलाई करने लगे। इस बीच पुलिसकर्मी पहुंचे तो उनसे भी हाथापाई की गई। आखिर घेर कर चारों को पकड़ा गया और खारा कुआं थाने ले जाया गया। पुलिस ने बंटी मालवी, सोनू मालवी, राज मालवी और नवीन मालवी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मारापीटी की इस घटना में विशाल शर्मा की सोने की चेन नवीन मालवी ने तोड़ दी। इस संबंध में भी अलग से आवेदन दिया गया है। प्रत्याशी प्रकाश शर्मा के चचेरे भाई गजेंद्र शर्मा ने बताया कि टिकट नहीं मिलने की चिढ़ के कारण बंटी मालवी और सोनू मालवी व्हाट्सएप ग्रुप में हेड पोस्ट डालकर माहौल को खराब कर रहे थे। रामद्वारा में रविवार शाम मीटिंग रखी गई थी और इसमें अच्छी संख्या में मुस्लिम कार्यकर्ता भी शामिल थे। इन्हें दोनों भाई भड़का रहे थे। प्रचार के अंतिम दौर में नगर निगम चुनाव हिंसक हो उठा है। रविवार रात वार्ड 20 में भाजपाइयों के बीच चले लात घूसों का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि वार्ड 25 में भाजपा कार्यालय के बाहर और अंदर जमकर हाथापाई हुई। इस हाथापाई के बाद वार्ड से निर्दलीय चुनाव लड़ रही सीताबाई बैस के बेटे अनिल सिंह बेस उर्फ संडू ठाकुर ने अपने अपहरण और हत्या की आशंका जताई है। उन्होंने भाजपा के बड़े नेताओं का नाम लिया और कहा कि लोग चुनाव प्रचार करने से रोक रहे हैं और भाजपा प्रत्याशी को समर्थन देने का दबाव बना रहे हैं। दरअसल वार्ड क्रमांक 25 से भाजपा की तरफ से योगेश्वरी राठौर तीसरी बार मैदान में है। कांग्रेस की सोनिया ठाकुर का उनसे मुकाबला है। वार्ड से ही सीताबाई बेस भी निर्दलीय मैदान में है। वह अनिल सिंह बेस उर्फ संटू ठाकुर की मां है। अब आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो वार्ड क्रमांक 25 की भाजपा प्रत्याशी योगेश्वरी राठौर के चुनावी कार्यालय का है, जहां जमकर लात घूंसे इस समय चल रहे हैं। हालांकि मारने वाले और पीटने वालों का पता नहीं चल रहा है। इस मारापीटी के बाद ही संटू ठाकुर ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी और उज्जैन में भाजपा के संगठन मंत्री रह चुके राकेश डागोर, सांसद और विधायक पर दबाव डालने का आरोप भी लगाया। अगर पार्टी का चुनाव प्रचार बंद नहीं करा तेरा तो तेरे को ऐसे केस में फंसाएगा कि तू जीवन भर जेल से नहीं छूट पाएगा। वरिष्ठ नेताओं का फोन आ दिया मेरे पास और पुलिस प्रशासन पे भी दबाव डाल रहा है। जो जिस प्रकार से मेरे को 2 बार थाने पर बुलाया गया उन्हें, ये हिसाब में 2 बार थाने पर बुलाया गया और मुझे बोला गया कि तू एक बार चुनाव जीत जाएगा पार्षद के तो तुम्हें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नहीं बन जाएगा। उसके बाद और ये बोला गया कि अगर तू हार गया तो तेरी मुश्किल बढ़ना है और जीत भी गया तो तेरी मुश्किल बढ़ना है। तो तू इनसे समझौता कर ले और अगर मेरे ऊपर दबाव आया तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा तेरे लिए। वरिष्ठ नेता जो भाजपा के जो सांसद है, विधायक है, राकेश डागोर है, जैसे लोगों का दबाव आ रहा है बोला हम तेरे को ऐसा फंसाएंगे
तो तू जीवन भर नहीं छूट पाएगा। संटू ठाकुर ने कहा कि अपनी हार से भाजपा बौखला गई है और उसके नेता प्रशासन और पुलिस के माध्यम से उन पर चुनाव मैदान से हटने का दबाव बना रहे हैं। संटू ठाकुर की परेशानी सुनिए उन्हीं की जुबानी। आप 15 दिन से विरोधी प्रत्याशी के द्वारा निजातपुरा बम्बनवाड़ा क्षेत्र में 15 दिन से सलंग दारुएं बांटी जा रही है और आरोप हम पे लगाया जा रहा है, जबकि हम किसी भी चीज़ में लेने देने में नहीं है। हम तो सीधे सीधे मतदाताओं के पास हाथ जोड़ो पैर पड़ के हम हमारा काम कर रहे हैं और मतदाताओं का आशीर्वाद हमें भरपूर मिल रहा है। मतदाताओं का आशीर्वाद हमें भरपूर मिल रहा है और मतदाताओं के आशीर्वाद से ही इस वार्ड को हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीतेंगे। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमने कहीं शिकायत भी नहीं करी, पर सुनवाई नहीं होगी हमारी, इसलिए शिकायत करने से क्या है। इसलिए मीडिया के माध्यम से मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, इसलिए हमारी बात आप तक पहुँचे और आप आगे तक पहुँचाएं इसको। मेरी हत्या होने की भी संभावना है कि जनप्रतिनिधि मेरी हत्या करवा सकते हैं और योगेश्वरी राठौर उसका परिवार पूरी जवाबदार रहेगा इस घटना के लिए। हमारी प्रेस वार्ता आज लेने के कारण ही ऐसा करा जा रहा है और हमको दबाव बनाने के कारण सब ये चीज़ करी जा रही है। बहरहाल वार्ड 25 में हुई मारापीटी और निर्दलीय प्रत्याशी के आरोपों ने यह बता दिया है कि इस वार्ड में निष्पक्ष चुनाव होना मुश्किल भरा है। प्रशासन को चाहिए कि वह निष्पक्ष चुनाव कराने की व्यवस्था करे। गीता कॉलोनी में बड़े पैमाने पर सट्टा चलाने वाले आरोपी रवि सिंधी का मकान तोड़ा जा सकता है। पुलिस भवन के बारे में सारी जानकारी निकाल रही है। सट्टे के साथ मिले सोने की जांच आयकर विभाग करेगा। गीता कॉलोनी के गुरु कृपा नामक मकान में रवि सिंधी उर्फ रवि पमनानी बड़े पैमाने पर सट्टा कारोबार चला रहा था। कभी साइकिल से चलने वाले रवि ने इस काम में अपने भाई और बेटे को भी जोड़ रखा था। दोनों सट्टा करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए थे। सट्टे में जब्त राशि का आंकड़ा गिनती के बाद 21 लाख रुपए पर पहुंच गया है। इसे अब तक का उज्जैन का सबसे बड़ा सट्टा माना जा रहा है। रवि सिंधी के घर में जमीन में बने तहखाने रूपी लॉकर से पुलिस ने 4 किलो 128 ग्राम सोना और 1 किलो से ज्यादा चांदी भी जब्त की थी। सोने की कीमत 2.5 करोड़ और चांदी की 70,000 रुपए आंकी गई है। इस मामले को IT विभाग को सौंप दिया गया है। आयकर विभाग यह पता लगाएगा कि 2.5 करोड़ का सोना किस कमाई से खरीदा गया। अगर कमाई का ठोस जरिया नहीं मिला तो संबंधित के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। इधर पुलिस रवि सिंधी के मकान को तोड़ने की तैयारी भी कर रही है। इस संबंध में मकान के दस्तावेजों का परीक्षण कराया जा रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस की क्या तैयारियां चल रही है जानते हैं SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल से। निश्चित तौर पे अभी जो सट्टे का जो कारोबार है उस पर हमने अलग 21,32,000 का जगह बनाया है। बाकी जो सीजर हुई है उसको हमने सीज किया है। जो गोल्ड ऑर्नामेंट्स और बाकी मिले हैं उसको सीज किया है। उसमें हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे यहाँ जो दायरा होगा वो ये होगा, किसी अपराध से संबंधित तो नहीं है। अगर होगा तो उससे कनेक्ट करेंगे और IT का को इसलिए भेजी जा रही है कि वो इसकी जाँच कर लें कि उनके जो इनकम टैक्स और बाकी चीज़ें होती हैं उसके अनुसार वो कितना सही है। सर, दिवालीगंज थाना की भूमिका भी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था कि उनका इतने बड़े इसमें अगर उनका नियंत्रण नहीं है या उनकी कमी पाई गई है। बाकी जांच हमने आदेशित कर दी है। जांच के संदर्भ में जो भी व्यक्ति आएंगे सामने उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, मकान तोड़ने की भी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, इसका भी हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं। भाट पचलाना के खेड़ावदा में 13 साल की नाबालिग किशोरी की हत्या में परिचितों का ही हाथ होने का पुलिस को शक है। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। खेड़ौदा की 13 वर्षीय नाबालिग शनिवार सुबह 9 बजे अचानक लापता हो गई थी। ननिहाल में रहने वाली नाबालिग की नानी घटना के समय मंदिर गई हुई थी और नाना चाय की होटल पर। किशोरी घर में अकेली थी। बाद में नाबालिग का शव दूसरी मंजिल पर लहसुन की बोरियों के बीच मिला था। अर्धनग्न हालात में मिली नाबालिग के साथ दुष्कर्म और हत्या की आशंका जताई गई थी। अब चूंकि नाना नानी के घर से निकलने की जानकारी आरोपी को थी, इससे यह माना जा रहा है कि इस घटना में परिचित का हाथ है। पुलिस ने इस संबंध में 3 लोगों को हिरासत में लिया है। SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने केस में जल्दी ही खुलासा होने की उम्मीद जताई है। SP साहब की इस उम्मीद को आइए आप उन्हीं से जानिए। 2 दिन पहले 2 तारीख का घटनाक्रम है। एक बालिका जो 14 साल की बालिका है उसकी लाश उसके घर पे ही मिली थी। सवेरे उसकी परिजन जब घर से बाहर थे, लगभग 10 बजे जब लौट के आए तो बालिका घर पे नहीं मिली। उसकी रिपोर्ट पुलिस पर की थी और शाम को 9 बजे ही उसी घर में एक कमरे में उसकी डेड बॉडी मिली है। हमारी टीमें उस पर काम कर रही है। FSL टीम भी गई है और भी टेक्निकल टीम हमारी उस पर काम कर रही है। ग्राउंड में मैंने कल भी विजिट की थी और उसके बाद ग्राउंड से हमें जो इनपुट मिले हैं उसमें कुछ संदेही हमारे सामने आए हैं और हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑन है। उस इन्वेस्टिगेशन में हम आज ये सब पूरा वेरिफिकेशन करते हैं। उम्मीद करते हैं जल्दी ही इस पर घटनाक्रम का खुलासा। वार्ड नंबर 49 की निर्दलीय प्रत्याशी विपुला शानू टांक को क्षेत्र में भारी समर्थन मिल रहा है।
उन्होंने रविवार को क्षेत्र में जमकर प्रचार किया। घर घर पहुंची विपुला को मतदाताओं ने खूब आशीर्वाद दिया। वार्ड में जगह जगह विपुला का तिलक लगाकर और हार पहनाकर स्वागत किया गया। वार्ड 4 की कांग्रेस प्रत्याशी जयश्री विशाल यादव के समर्थन में पूर्व मंत्री बाला बच्चन ने क्षेत्र में सघन जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने सभा भी ली। रैली में शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया, विवेक यादव भी शामिल हुए। कांग्रेस के महापौर प्रत्याशी महेश परमार और पार्षद प्रत्याशी जयश्री विशाल यादव के समर्थन में महिलाओं ने भी गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर प्रचार किया। वार्ड वासियों ने भी जयश्री यादव का जगह जगह जमकर स्वागत किया। कांग्रेस के झंडे उठाए हजारों कार्यकर्ताओं ने वोट मांगे। जयश्री यादव वार्ड क्रमांक 4 को वार्ड 36 के भाजपा प्रत्याशी दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी को मतदाताओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। रविवार को भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एक बड़ी रैली निकाली गई और इसमें घर घर जाकर मतदाताओं से आशीर्वाद लिया। रैली के दौरान वार्ड में जगह जगह दुर्गा चौधरी का स्वागत किया गया। इस दौरान उन्हें साफा भी बांधा गया। रैली के दौरान बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थी। विवेकानंद कॉलोनी के बी, सी और डी सेक्टर के साथ आदित्य परिसर, आदिनाथ परिसर, नीलगंगा चौराहा और नीलगंगा रेलवे कॉलोनी का भ्रमण किया गया। भाजपा के झंडे उठाए सैकड़ों कार्यकर्ता रैली में शामिल थे। रैली में शामिल बैंड पर देशभक्ति की धुनें बजाई जा रही थी। हर रास्ते पर लोग फूल मालाएं लेकर रैली का इंतजार कर रहे थे। दुर्गा शक्ति सिंह चौधरी ने बताया कि हम टाटा प्रोजेक्ट में खराब हो चुकी सड़कों को ठीक करने और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के वादे के साथ चुनाव मैदान में हैं। नीलगंगा क्षेत्र के कुछ काम अधूरे रह गए हैं, उसे पूरा करने का लक्ष्य है। आज वार्ड 36 में भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा रैली निकाली गई। समर्थन के लिए आज की रैली थी और पूरे वार्ड से मेरे आशीर्वाद दाताओं का और सभी का बहुत अच्छा मुझे आशीर्वाद मिला है और सब ने मुझे कहा है कि आप ही विजयी होंगी। इस बार हम जो टाटा कंपनी ने रोडें खराब की है उनको ठीक करना, पर्यावरण के प्रति और नीलगंगा का जो कुछ काम अधूरे रहे उनको पूर्ण करने के मुद्दों से हम इस चुनाव में उतरे हैं। विक्रम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने सौर ऊर्जा चलित साइकिल बनाई है। संभवतः यह देश का पहला अभिनव प्रयोग है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के बच्चों को इस साइकिल को बनाने में करीब 1 माह का समय लगा। साइकिल सौर ऊर्जा के साथ साथ बिजली से भी चार्ज हो जाती है। एक बार चार्जिंग करने पर 25 किलोमीटर का सफर 1 घंटे में तय किया जा सकता है। साइकिल में मोटर, पीएमडीसी, लिथियम आयन बैटरी, कंट्रोलर हॉर्न, हेडलाइट तथा 110 वाट का सोलर पैनल भी लगाया गया है। साइकिल की लागत 16,000 रुपये आई है। साइकिल तैयार करने वाले स्टूडेंट्स में दीपकांत, भूपेंद्र कुमार, अभिषेक सिंह, ऋषभ पटेल, खनिज पांचाल, श्वेता भारती, गुंजन, गगन, अनुज, विजय, मनीष, रूपेश और विवेक शामिल हैं। साइकिल बनाने वाले स्टूडेंट अभिषेक सिंह तोमर से ही आइए जानते हैं साइकिल की खासियत और कैसे इसे तैयार किया गया है। हम लोग छात्र हैं स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी विक्रम यूनिवर्सिटी के, और हमने ये अपना सौर ऊर्जा से चलने वाला साइकिल बनाया है, जो कि सौर ऊर्जा से हमारा बैटरी चार्ज होता है। हम लोग एक रेगुलरली घर पे भी चार्ज कर सकते हैं। इसको 3 से 4 घंटा लगता है। बैटरी है लिथियम आयन का, अपन उसको चार्ज कर सकते हैं। साइकिल के साथ एक पीएमडीसी मोटर लगा हुआ है जो हम लोग को मदद करता है, इसको बिजली के मदद से चलाने के लिए मदद करता है हम लोग को ये साइकिल। और हम लोग इसको ये करीब 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है और 25 किलोमीटर तक का इसका रेंज है एक बार के चार्ज है। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।